नमस्कार दोस्तों, आज 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास ये जो गाड़ियाँ खड़ी कहाँ के माल आए, आज बिक्री कैसी चली, कल से माल कम है ज़्यादा है। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत मजे है जी। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी? गाड़ियाँ कल से कम है ज़्यादा जी? कल से ज़्यादा है। अच्छा जी। आज करीबन 70 गाड़ी आई हैं। ताजी जी? हाँ, 67 गाड़ी तो सुबह थी अच्छा जी। और बैलेंस भी 70-75 गाड़ी है। ठीक है जी। तो 135-40 गाड़ी बिक्री पे है। माल ज़्यादा आने लगा है और उसके कारण बाज़ार में भी 2-3 दिन में ₹1.5 किलो का मंदा है। ठीक है जी। ठीक है जी। और हल्के प्याज ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हें बेचने में दिक्कत भी आ रही है। जैसे हल्के मान लो ऐसे, हाँ, ये हल्के मानने जाएंगे, ये हाँ। हल्का माना जाएगा। ये गाड़ियाँ अपने पास कहाँ की हैं बाबू जी? गाड़ी एक तो धुलिया की है जी, ये जो बड़े वाला हाँ। खड़ा जी? अच्छा जी। और एक राजस्थान की है, एक अजमेर की है अच्छा जी। और एक करनाल की है। अच्छा, करनाल अपना हरियाणा वाली हाँ। भी। अच्छा जी। ये माल तो वैसे बहुत ही कम आते हैं जी इधर तो, अपना हरियाणा। कम आते हैं। अच्छा जी। तो अभी सीजन में दूसरी बार आया है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा इसलिए भी कम आते हैं, कई बार हम ही सलाह दे देते हैं उन्हें कि वहीं बेच लो। हमारे इधर जो करनाल में, हरियाणा में, बहादुरगढ़, यहाँ ये ऐसे लाल प्याज ज़्यादा होते हैं जी। हाँ, ठीक है जी। असल में हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि वो काला बीज लगाना बंद कर दें। ये देश का माहौल ऐसा है कि काली चीज़ कोई पसंद नहीं करता। ठीक है जी। जो इस इलाके का लाल प्याज है वो तेज बिकता है, काला कम बिकता है। ठीक है जी। काला वहाँ तो बिक लेता है हरियाणा पंजाब में, जैसे भी लोगों को कुछ है आदत, या हिमाचल में। लेकिन अब वो लोग भी लाल या गुलाबी माल मांग रहे हैं, जैसा अपना राजस्थान में, पूना में होता है जी। पूना के होता है। ठीक है जी। तो इसलिए काला बीज ना लगाएं तो अच्छा है। ठीक है जी। हमारी तो यही सलाह है। एक हिसार वगैरह की तरफ हरियाणा में बीज लगाते हैं जो चपटा प्याज पैदा होता है। चपटा, बिल्कुल। तो जो चपटा प्याज पैदा होता है वो भी कम रेट में बिकता है। ठीक है जी। वो भी ना लगाएं तो अच्छा है। वहाँ लोकल बिक जाता होगा, लेकिन वैसे बाहर लोग पसंद नहीं करते। क्यों? चपटे प्याज को जब काटोगे ना ऊपर से और नीचे से, तो वेस्टेज 3-4 गुना होगी। डंडी वाले को सिर्फ डंडी काटनी है। ठीक है जी। और इसमें पूरी एक छिल्लर उतारनी है। ठीक है जी। तो प्याज की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है ना, तो चपटा इतना बड़ा प्याज होता है तो पूरे उतारोगे ना। ठीक और है। अगर डंडी है तो डंडी उतार दी, प्याज सारा बचा हुआ है। मैं जो अपना हरियाणा में माल आते हैं ना जी हमारे, जैसे शाहबाद मंडी, पीपली मंडी या फिर चंडीगढ़ मंडी में माल बहुत मोटे मोटे रोपड़ की तरफ आते हैं जी इधर सारे में। भाई साहब, मोटे हों, लाल हों, गुलाबी हों, काले ना हों। ठीक है जी। काला धीरे धीरे वैसे भी बिकना बंद हो जाए, काली चीज़ लोग पसंद ही नहीं करते। ठीक है। बाकी तो कोई करता नहीं, आपके यहाँ थोड़ा लोकल होता है तो इसलिए लोग ले भी लेते हैं, आदत पड़ी हुई है। ठीक है जी। ठीक है जी। जैसे साउथ वाले सफ़ेद प्याज ले लेते हैं। प्याज नहीं देश में सफ़ेद खाता को बुरा मानता है। ठीक है जी। आँख की दवाई में चाय डाल लें वैसे नहीं खाते। ठीक है जी। अब लेकिन पिज्ज़ा पे थोड़ा बहुत दाने डलने लगे तो ये हाल है। आज के जो अपना करनाल वाले हैं जी, जैसे हरियाणा वाले या फिर ये अपना हरियाणा का 660 रुपये बिका जी। 660 रुपये मन। 16.5 रुपये। 16.5। हाँ। फिर भी ठीक बिक गया जी। है ठीक है जी। फिर भी इस ठीक हिसाब बिका, से। पर बढ़िया नहीं था। अच्छा। हाँ, प्याज में थोड़ी सी साइज में मिट्टी लगी हुई थी, बना के नहीं लाए। जो बड़ी होता थोड़ा ऊपर चला जाता बढ़िया तो भाई साहब सभी 20 रुपए के हैं, क्या कहीं का भी हो। है। ठीक है जी। तो अपना प्याज का बाज़ार, अब देखो बिक्री तो कम होती नहीं है दिल्ली में, पर कम लगती है। कब लगती है? जब गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं तो लगता है बिक्री कम हो रही है। ठीक है जी। पर शाम को देखते हैं तो 55 गाड़ी बिकी हुई होती है रोज़। ठीक है जी। 2 कम या 2 ज़्यादा। जिस दिन बाज़ार तोड़ दें रुपया, उस दिन 70 बिक जाती हैं। ठीक है जी। तोड़ने के मूड में लोग लिख नहीं रहे। ठीक है जी। तो इसलिए आज भी 50-55 गाड़ी बिकेंगी। ठीक है जी। बिक्री ठीक है। मौसम खुला है, बिल्कुल बिक रहा है।
धीरे धीरे बिक रहा है। ये मंडियों में बाबूजी ज़्यादा माल आने का क्या कारण नजर आया जी? यही जो बरसातें ज़्यादा है, जिन्होंने वो प्याज रख दी है, जैसे ये है, ये रखने वाले को रखना ही नहीं चाहिए था एक दिन भी। ठीक है। ये प्याज, ये आपके पीछे पड़ा है, ये प्याज, समझी, ये प्याज को रोकने वाले थोड़ा है। बिल्कुल। ये सामने गाड़ी है, हाँ जी, अजमेर की, ठीक है। ये रोकने वाला प्याज थोड़ा है, दागी है सारा। ऐसे प्याजों का क्या रेट है बाबूजी? ये इस वक्त मांगा जा रहा है जी 10 रुपये, हम कह रहे हैं 12 रुपये। ठीक है जी। ये पोजीशन उस समय भी हो सकता है 10 रुपये चला जाता है जी, आराम से। उस समय भी। और जो फिका होगा वो फिकता नहीं, ये लाने के लिए काफ़ी फिका होगा। ठीक है जी। जिस ढंग से ये है, इसके अलग ही बता रही है, देखो जी। हाँ अभी फेंकने लायक है, ये देखो हाँ जी। इसमें ये देख रहे जी, अभी ठीक है 2 ही ना? प्याज ही। हाँ, तो इसलिए इन बातों में फ़र्क पड़ता है। तो बाबूजी जैसे मंडी में आप कह रहे भी इतनी गाड़ियाँ हैं, इसमें से सारी मंडियों में ही हल्के माल आ रहे जी, सारी प्रोडक्शन मंडी? अभी अच्छा माल कोई निकाल ही नहीं रहा ना। ठीक है जी। एक अच्छा माल 10% में नहीं आ रहा। जैसा आपके पास ये दुलिया वाला है महाराष्ट्र की गाड़ी। हाँ, ये भी अच्छी नहीं है, दुनिया के हिसाब से जो क्वालिटी होनी चाहिए नहीं है। अच्छा जी। मतलब ये भी अंधा है, अंधों में काना। अंधों में काना है, ठीक है जी। पर सुनक्खा नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए हर आदमी वही निकाल रहा है जिसका प्याज ठीक नहीं है। ठीक है जी। इसके क्या बाजार चले जी? जैसे अपना ये दुलिया वाले जा रहे जी। ये तो भाई साहब 650 से 800 बिक रहा है, जैसा लाट है। मीडियम 650, मोटे 800। लेने वाले हल्के वाले ये बढ़िया नहीं। ठीक है जी। हल्का है, 750 ही बेचा है, तो 650 से 800 का बाजार है। अगर दुलिया अच्छा आ जाए तो 800 से ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। 900 बिकेगा, क्यों बिकेगा 800? तो अच्छे प्याज नहीं आ रहे। सब लोग आज आपकी दुकान पे राजस्थान वाला भी हल्का और ये भी इसमें पड़ा, सब हल्के बढ़िया- हैं जी। बढ़िया माल की डिमांड। एक दाना भी नहीं हल्का, मतलब बढ़िया। ठीक है जी। हाँ, ये राजस्थान है, हाँ जी। कूचामन साइड का, जो इन्होंने बीज लगा रखे हैं एमपी वाले, हाँ जी। तो ये बिक रहा है 15 रुपये, ये 15। 600 रुपये, ठीक है जी। 15 रुपये किलो। ठीक है। अगर ये थोड़ा मोटा अच्छा हो तो ये 800 बिके। ठीक है जी। तो अब मार्केट स्टैंड करने के लिए, कुछ इनके समझाने के लिए तो रेट की बात होगी जी। कल में और आज में सेम ही रेट है जी। सेम रेट। ठीक है जी। तो इनका कोई मनोबल बढ़ाने के लिए इनका कोई बात समझा दो जी भाई किसानों साहब, को। आप तो हर बार अजीब बात करते हो, कोई बात रोज रोज करी जाती है क्या? जिसका खराब है निकाले, जिसका ठीक है वो ना निकाले चाहे निकाले। ठीक है जी। पर ये प्याज जिसने रोके हैं उसने अपने घर वालों के साथ अन्याय किया। ठीक है जी। ठीक है, मतलब अगर खराब प्याज रोक रहे हो तो पहले तो रुपए का 12 आना या 8 आना ही मंडियों में जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद रेट कम मिलेगा। दो नुकसान है ना। तो प्याज आपका तो नहीं, आपके परिवार का है, ठीक है जी। उन्होंने रोटी खानी है। तो जो लोग ऐसा प्याज अजमेर वाला ऐसा दागी सागी रोक के बैठे हैं, हाँ जी। मैं आज 2 महीने से कह रहा हूँ कि जिनका प्याज हल्का है भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बेच लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलना, जो आज मिल रहा है वो भी नहीं मिलना। ठीक है जी। बेचो, बढ़िया वालों को मैं कहता हूँ उनका दिल है, बेचे, नहीं तो 10-15 के बाद बताऊंगा। यानी ये जो प्याज के कारोबार करने वाले हैं उनके साथ भी ये गलत करा जी उन्होंने। हाँ। ये माल कम होते आज बाजार वहीं स्टैंड होता जी। बिल्कुल। ठीक है जी। और अभी तो क्या करा गलत, अभी भी बहुत है। तो मेरी आज भी उनसे विनती है कि लालच छोड़ दो, जिसका थोड़ा भी हल्का है ना वो बेच लो। ठीक है जी। बरसातें पूरी जुलाई होती हैं और 15 अगस्त तक होती हैं, 1.5 महीने की बरसात मार देगी। तो तुमने रोक लिया, महीने 2 महीने नहीं रोकना चाहिए था, कोई बात नहीं, पर भाई अब तो मत रोको। ठीक है जी। धीरे धीरे बेचो, मैं नहीं कह रहा इकट्ठा बेचो, उसे कम करते जाओ। जिसमें टन की आवाज़ नहीं आती ना प्याज में, रेजगारी वाली, वो बेचना शुरू कर दो। ठीक है जी। क्या कोई साइज हो, फायदा रहेगा, वरना और घाटा होगा। क्यों? बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी आ जाती है, आ रही है आजकल, देखो पसीने आ रहे हैं, वो प्याज में घुसती है, प्याज बैठता है, ख़राब होता है, फिकता है। नमी को और इसका प्याज का पानी का बहर है जी। बिल्कुल। आप अपने हाथ से छाट छूट के बढ़िया भेजोगे हमारे यहाँ, फिर उसमें दागी निकलेगा। क्यों? देखो अभी प्याज हो दागी चुका है ना। अभी ये जो ग्राहक लेने वाली उन्हें आठ हमारा। इसे हर बार जो ग्राहक आएगा 2-4 दाने बार फेंकना निकाल के। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि एक बार जो ग्राहक दागी निकालता है तो बाहर फेंक देता है, हम निकालते हैं।
उसके बाद अगली बार फिर आता है, फिर 2-4 दाने निकलते हैं, क्या फ़ायदा हुआ? ठीक तो है जी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि जिसके पास भी नंबर 1 के अलावा है, नंबर 2 भी है, 3-4 की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है जी। वो प्याज अपना धीरे धीरे बेच लें। जल्दी बेचे तो मेहरबानी, ये तो धीरे धीरे बेच लें। ठीक है जी। दूसरा मैं ये बताता हूँ, बांग्लादेश खुला नहीं है, इसलिए जिनके बढ़िया प्याज हैं, छोटे गोली गुल्ला, उनको रोकना चाहिए। जैसे अच्छे लाट कोई आ रहे हैं हमारे पास, जैसे ये ठीक है, ठीक है जी। हल्का नहीं है, दागी नहीं है, तो इनकी गोलियां मंडी ना भेजें, वहीं अपने पास रोक के इस महीने के आखिर में या 15-20 तारीख के आखिर में डिमांड आएगी कहीं ना कहीं के। ठीक है जी। तो बहुत छोटी गुल्ली, छोटा गुल्ला और गुल्ली, इसे किसान या व्यापारी अपने यहाँ रखे संभाल के, जो ख़राब नहीं होने वाला हो, ऐसा नहीं ख़राब रख लें। ठीक है तो जी। इस महीने के आखिर में जो पैसे आज मिल रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट हुआ जी, आप ये बिल्कुल भी जो भी बतावा ना जी क्लियर है। बस प्याज बेचो, ठीक है जी। और दागी तो खैर बेचो, चाहे कुछ भी है, या हल्का छिलका या गंद, क्यों बरसात एकदम बिठाती है। राणा जी, मैं 3-3 महीने गुजरात में रहता था, रात को प्याज देख के जाते थे। आपने काम करा जी वहाँ पर भी रहे जी आप? मैं रहा, काम कभी अपना नहीं करा। अच्छा। आड़त का ही करा। अच्छा वहाँ जी। बैठता था शुरू में, जब अपने यार दोस्त थे, बहुत दोस्त 2-4 थे, तो उन्हीं के यहाँ रहते थे, खाते पीते थे आराम से, और वो गाड़ियाँ लोड करते थे, 2-5-7 गाड़ी रोज़ लोड होती थी। ठीक है जी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था। तो क्या था जी वहाँ, क्या देखा जी आपने? गुजरात की बात बता रहे थे जी। ये देखे थे कि प्याज अच्छा भला है। कल परसों 2 दिन किसी और जगह भरवाने में चले गए, मैं तो नहीं भरवाता था, वही चौथे दिन वहाँ आए तो मेरा बैठा हुआ प्याज का वो गोदाम बैठ गया। ठीक है जी। तो प्याज ऐसा ही है, बरसात में खासकर बड़े एकदम चौकन्ने होके देखें, और जिसका जरा सा भी हल्का है उसे तुरंत बेचना चाहिए। और किसान और व्यापारी को पता है कि ये रुकेगा नहीं रुकेगा, ये हल्का है, अच्छा है। स्टोर करने वाले को तो सबको पता होता है तो जी। बस लालच मत करो, हल्के पे लालच मत करो। ठीक है जी। और बढ़िया जो है उसका 10-15 के बाद बताएं कि बेबी भी रोको या बेचो। ठीक है जी। पर थोड़ा थोड़ा जिसके पास ज़्यादा है, कम वाले 1500-1500 कट्टे तो मैं स्टॉक ही नहीं मानता। क्यों? आसमानी तूफानी 2-3 मुसीबतें आती हैं, बाज़ार 2-4 दिन के लिए तेज़ होता है, उनको उस दौरान हर बार 1-2 गाड़ी बेच लेनी चाहिए, जिनके 500, 1000, 2000, 3000 कट्टे हैं। ये स्टॉक ही नहीं है, ठीक है जी। ये तो चुंगा है। जैसे पीछे भी तेज़ी आई थी 3 दिन की, मैंने अपने व्यापारियों की 1-1, 2-2 गाड़ी बिकवा दी, अच्छे की भी। ठीक है जी। ऐसे अब फिर आएगी, जिस दिन बहुत बरसातें हो जाएंगी तब, या कोई और माहौल बन जाएगा तब, तो उस वक्त निकालनी चाहिए, उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे बाज़ार आजकल चल रहा है 15-20, अचानक एक दिन 2-3 दिन के लिए प्याज किसी कारणवश नहीं आ पाता और 25 हो जाता है, तो भाई तुम निकालो ना। 25 थोड़ा आज ही हो रहा है, ठीक है 5 जी। रुपये किलो, 3 रुपये किलो का एक फर्क है। सप्ताह में होता है, सप्ताह में 1-8 दिन का भी तेज भी होता है, मंदा भी सप्ताह की चलता है। छोड़ दो जी, ठीक है जो जी। 10-20 दिन में जैसे भी मौका लगता है। सप्ताह में तो एक दिन, मतलब कुछ 2-3 दिन 1 रुपया तेज होता है, 2-3 दिन 1 रुपया कम होता है। क्यों? सोमवार को प्याज ज़्यादा आता है, ठीक है जी। लेकिन इस बार तो मंगल को भी ज़्यादा है, बुध को भी ज़्यादा है, आज भी ज़्यादा है। आज तो 70 गाड़ी से ऊपर है, तो और क्या चाहिए? ठीक है जी। और बिकनी हमारे पास 50-55 है, 130-40 गाड़ी बिक्री के लिए है जी आज। ठीक है जी। तो ज़्यादा है। और निकालेंगे जो भेजेंगे तो वो तो अब बेचना ही है, ठीक है किसी जी। भाव भी। अब आप देखो, इतनी देर से आप बैठे हो, एक ग्राहक नहीं आया। आपकी दुकान पे नहीं, मिलना लगा रहता है, देख लो जी। बिल्कुल। आए देख के चलें, को डेरियो को हाँ। दोबारा करेड़ के अब चले तक गए। सारी भर जानी चाहिए थी, ठीक है जी। लेकिन आधा माल बिका है, 11:15 बज गए जी। तो बैलेंस ही रहेगा ना। ठीक है जी। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि भाई बेचो। और इनका तो रोक ही नहीं सकते, आज इनमें तो ऐसी हाँ। स्मेल मारने लग गई है। बिल्कुल। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत। और भी समाज के लिए कुछ भी बातें बताए, पहले जो आपकी बातें बताई ना जी, लाजवाब बातें हैं जी, ऐसी कहीं सी किसी के पास सुनने को भी नहीं मिलती। और जिसकी तारीफ
आपके दोस्तों ने, आपके पक्के खास मित्रों ने, जिन्होंने वीडियो देखी मंडी की आड़ती, उन्होंने भी तारीफ करी, बहुत ज़्यादा तारीफ करी। चलो राणा जी, मैं तो अगली बार करूँगा, अब तो ठीक है जी। हाँ। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दीजिए। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद और बाबू राणा जी ये और बता दूं कि दिल्ली में कोई खर्चा नहीं है मजदूरी के अलावा। अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग कि आपके यहाँ क्या खर्चा है जी, तो मैं बता रहा हूँ, सब अच्छी तरह सुन लें कि दिल्ली में फल सब्जी के ऊपर कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ मजदूरी है, ठीक है। या जो खर्चा असल आपके माल पे हुआ है। जैसे कोई पेटी टूट गई आपकी 2-4, तो 2-4 पेटी लग गई। बारदाना फटा हुआ जो लोड करते हैं उनमें 5-10 कट्टे लग जाते हैं, ठीक है जी। तो वो असल खर्चा भी लिया जाता है। पर दिल्ली मंडी में बेचने वाले पे कोई खर्चा नहीं है मजदूरी के अलावा, कोई कमीशन नहीं काटी जाती जी। हाँ। ठीक है जी। तो व्यापारी को यहाँ बहुत फ़ायदा और किसान को कि कोई खर्चा नहीं है। 6-7-8% लोगों को बाकी मंडियों में लगता है, यहाँ नहीं लगता। ठीक है जी। तो यहाँ लाएं और हाथों हाथ पेमेंट लें, जो भी माल बिका अपना तुला, उसके बाद बस इसमें से मजदूरी कटेगी बस, और तुरंत बाकी उसका आप साथ के साथ पेमेंट साथ लेके के जाओ। साथ ऑनलाइन लो, जैसे मर्जी लो जी। हाँ ठीक है जी। बिल्कुल। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया।